ये नया इंडिया है, ये घर पे घुसेगा भी और मारेगा भी और वो अपने देशवासियों का रक्षा भी करेगा। क्या हाल है जनता? मैं शोमुदीप, दिस इज़ डीप डाइव एंड आज कोई फ़नी टॉपिक पे मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगा उसमें पहले भी एक छोटा-सा वीडियो मैंने बनाया था। आज उसी को इलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। इंडिया ने लॉन्च कर दिया है अपना पहला कोहेसिव नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी। इसका नाम है द प्रहार पॉलिसी। और ये इतना इंटरेस्टिंग है कि बोलते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले जो वॉर होता था वो सिर्फ सरहदों पे ही होता था, पर जैसे जैसे टेक इवॉल्व करते गए वॉर के टाइप भी धीरे धीरे चेंज होते गए। शुरू हुआ बायो वॉर थ्रू डिफरेंट बैक्टीरियाज एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल एलिमेंट्स। बट इस सब टाइप में सबसे ज़्यादा खतरनाक जो वॉर की टाइप है दैट इज द टेक्नोलॉजिकल वॉर। आप जिस मोबाइल में पूरे दिन बैठ के काम करते हो उसी मोबाइल ने अगर आपका सारा इंफॉर्मेशन किसी अनजान लोगों को ट्रांसफर कर दिया तो कैसा होगा? आप कितने बजे उठते हो, क्या कपड़े पहनते हो, क्या खाना खाते हो, आपके बैंक डिटेल्स क्या है, एवरीथिंग, एंड आई लिटरली मीन्स एवरीथिंग। इट्स नर्व रेकिंग, राइट? टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर एक ऐसा जंग है जिससे एक पूरा देश का सारा इंफॉर्मेशन एक चुटकी में किसी अनजान लोग के पास पहुंच सकता है। एक पूरे देश का पावर ग्रिड्स 5 मिनट में ठप हो सकती है। एंड ऑल दिस कैन हैपन ओनली बाय अ मोबाइल और अ कंप्यूटर और अ ड्रोन। और ये जो इन्फॉर्मेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशंस डार्क वेब में हजारों बिटकॉइन में बिकते हैं। बिटकॉइन का प्राइस पता है ना? अभी 6 करोड़ रुपए एक बिटकॉइन का प्राइस है। और ये टेक्नोलॉजीज ही हैं जिसके दम पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे जितने भी इलीगल काम है वो सब कुछ चल रहे हैं आज के दिन में। भाई सच बता रहा हूँ, अगर आपकी मोबाइल या आपके गैजेट्स आपके हिसाब से काम करना बंद कर दे तो फटके हाथ में आ जाएगी। 80% ऑफ द जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स नाउअडेज आर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज। वर्ल्ड वाइड जैसे ही ये सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे, इंडियन गवर्नमेंट केम इनटू द पिक्चर। दिल्ली में बैठे बड़े बड़े दिमागों ने चॉक आउट किया कि हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम एंड दे केम अप विद इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेरर पॉलिसी, द प्रहार। इसमें एक ही मोटो है जो कि हमला होने के बाद रिकवरी ना करके हमला होने से पहले ही उसको रोक दो। फर्स्ट टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के बड़े टेक कंपनीज के साथ टाई अप किया एंड दे डेवलप्ड अ शील्ड ओवर आवर सेफ्टी नेटवर्क्स। इट इज एग्जैक्टली लाइक, आपने अगर मार्वल की इन्फिनिटी वॉर देखा है, वहां पे वकांडा में जैसा एक शील्ड बना हुआ था, बिल्कुल वैसा शील्ड क्रिएट किया गया है। बट इट्स नॉट अ एक्चुअल शील्ड, इट इज अ शील्ड ऑफ टेक्निकलिटीज। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो लास्ट तक सुन के जरूर जाना, क्योंकि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रहार पॉलिसी। आई एम क्वाइट श्योर दिस इज 10 टाइम्स बेटर देन एनी साइंस फिक्शन और अ सस्पेंस थ्रिलर। ट्रस्ट मी, ये जो प्रहार पॉलिसी है, इट इज स्टैंडिंग ऑन 7 पिलर्स। द फर्स्ट वन इज प्रिवेंशन ऑफ टेरर अटैक्स, यानी कि हमला होने से पहले ही उसको रोक दो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस बनाई गई है जिनका काम है ऑन ग्राउंड नेटवर्क को रोकना, इलीगल वेपन की नेटवर्क को तोड़ना एंड सरहदों पे हमारे जवानों को नए टेक और गैजेट्स से मजबूत करना। द सेकेंड वन इज रेस्पॉन्सेस, यानी कि अगर कोई इस सेफ्टी नेटवर्क को तोड़ के निकल भी जाता है तो इंडिया का रेस्पॉन्स इतना फास्ट होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसटी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस को ऐसे ट्रेन और डिप्लॉय किए जा रहे हैं कि वो बिना कोई कोलैटरल डैमेज के टेरर को न्यूट्रलाइज कर पाए। द थर्ड वन इज एग्रीगेटिंग द इंटरनल कैपेसिटीज। यहाँ पे गवर्नमेंट होल ऑफ
नेशन का यूज़ कर रहा है, जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ काम कर रही है। मॉडर्न टेक, डिजिटल फॉरेंसिक्स, एआई, मशीन लर्निंग को यूज़ करते हुए डार्क वेब में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले टेरर फंडिंग को रोका जा रहा है एंड उस नेटवर्क को बंद किया जा रहा है। द फोर्थ वन इज द ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉज, यानी कि अब से besides of the aggressive action, India government will emphasize more on following the constitution of India. जो भी एक्शन होगा वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA और न्यू क्रिमिनल एक्ट BNSS के अंडर लिया जाएगा, ताकि कोई भी बेगुनाहों को कुछ भी परेशानी ना हो। द फिफ्थ वन इज एटेन्यूएटिंग कंडीशंस एनेबलिंग टेररिज्म, यानी कि सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, टेररिज्म के जड़ को खत्म करो। इसके लिए सोसाइटी के भटके हुए यूथ्स के लिए डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम्स अरेंज किए जा रहे हैं। जेल में बैठे हार्डन्ड क्रिमिनल्स को अलग रखा जा रहा है ताकि वो लोग किसी और को ब्रेन वॉश ना कर पाए। द सिक्स्थ वन इज अलाइनिंग एंड शेपिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स, मतलब टेररिज्म अभी क्रॉस बॉर्डर और ऑनलाइन हो चुका है, इसलिए इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। इंडिया दूसरे देशों के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज और एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज साइन कर रही है, सो दैट बाहर बैठे आतंकवादियों को इंडिया लेके आया जा सके एंड उनके फॉरेन फंडिंग्स को रोका जा सके। द लास्ट वन इज रिकवरी एंड रेजिलियंस, मतलब अगर इन केस इंडिया में अटैक हो भी जाता है, देन ऑल्सो जो विक्टिम्स हैं उनको मेडिकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स, एनी हेल्प दिया जा सके। इसीलिए सोशल वेलफेयर सोसाइटीज क्रिएट किया जा रहा है, सो दैट इंडिया के नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं उनको ट्रेनिंग देके उनको ही दूसरे सिटीजन को हेल्प करने के लिए यूटिलाइज किया जा सके। सो दिस वाज द टोटल प्रहार पॉलिसी एक्सप्लेन्ड। व्हाट डू यू थिंक? इम्प्रेसिव इजंट इट? और होगा भी क्यों ना, क्योंकि ये नया इंडिया है, ये घर पे घुसेगा भी और मारेगा भी, और वो अपने देशवासियों का रक्षा भी करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आप कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या कहना है। थैंक यू सो मच।